भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली, लगभग 1.5 अरब वर्ष पुरानी यह पर्वत श्रृंखला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल और जीवन की सुरक्षा कवच है। गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली अरावली थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और करोड़ों लोगों के जीवन को संतुलन देती है। लेकिन आज यही अरावली गंभीर संकट में है। अवैध खनन, अंधाधुंध शहरीकरण और कमजोर पर्यावरणीय नियमन ने इन पहाड़ों को छलनी कर दिया है। जहां कभी हरियाली थी, आज वहां धूल, मलबा और सन्नाटा है। अरावली के कटते ही पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। कुएं हर साल और गहरे खोदने पड़ रहे हैं, तालाब खाली हो रहे हैं और गांवों की आजीविका खतरे में है। इस विनाश का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, गर्मी की लहरें तीव्र हो रही हैं और दिल्ली एनसीआर तक धूल और प्रदूषण का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारों ने समय समय पर अरावली की रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए, खनन पर प्रतिबंध लगाए गए, वन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए। लेकिन हाल के वर्षों में भूमि उपयोग में बदलाव, निर्माण गतिविधियों को मिली छूट और नियमों की व्याख्या में डील नई चिंताएं पैदा कर रही हैं। सवाल उठता है, क्या विकास की राह प्रकृति को कुर्बान करके तय की जाएगी? पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो भविष्य को नष्ट कर दे। कानूनों का उद्देश्य रक्षा होना चाहिए, रास्ते निकालना नहीं। समाधान टकराव में नहीं, संतुलन में है। पुनर्वनीकरण, जिम्मेदार शहरी योजना, पारदर्शी पर्यावरण आकलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी, यही अरावली को बचाने का रास्ता है। सरकार के साथ साथ नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाना, पानी का संरक्षण करना और प्रकृति के साथ जिम्मेदार व्यवहार अपनाना, यही असली बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि अरावली केवल आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। अगर अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, हवा बचेगी और हमारा भविष्य बचेगा। निर्णय आज लेने हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं, सवाल हमारे कल का है। अरावली को बचाओ, आज नहीं तो कभी नहीं।